दोस्तों नमस्कार। आइए, बहुत लोग साथ जुड़े हैं, अभी नए नए जुड़े हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है ना। और पुराने लोग के लिए भी ये वीडियो है। बहुत सिंपल वीडियो है, एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है और उसके साथ हम काम करेंगे। एक बार की बात मैं बताता हूँ कि ब्रूस ली जो कि सबसे बड़ा फाइटर था, तो एक बार उसका सामने जो विपक्ष था वो काफ़ी मजबूत और ख़तरनाक था। तो ब्रूस ली ने वॉच किया, कुंफू मास्टर नहीं देखते हैं कुंफू मास्टर, तो उसने वॉच किया और उसने एक चीज़ देखा कि उसके सामने 50 जो हैं वो मतलब प्रतिद्वंदी खड़े हैं। फिर उसने मास्टर से पूछा कि इनके बारे में क्या डिटेल है, तो मास्टर ने सबका उनका डिटेल बताने लगा। ये 5000 मूव जानता है, ये उंगली चटकाने से लेके सर का हड्डी का जो भी है ब्लड सर्कुलेशन रोकना जानता है, कम से कम ये 100 जानता है मूव। तो ऐसे ऐसे बताते 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 चले गए। तब ब्रूस ली ने कहा कि ये मास्टर जी हो गया? तो बोला हाँ हो गया। बोला मुझे इन सब का मत बताओ, मुझे उस प्रतिद्वंदी का बताओ जो एक मूव को 1000 बार प्रैक्टिस करता है डेली। मुझे 1000 मूव जानने वाला आदमी नहीं चाहिए, क्योंकि एक मूव जो 1000 बार प्रैक्टिस करता है ना, वो उसका अपना हो जाता है। वो आंख बंद करके भी करेगा ना तो कर लेगा, वो सुतलो रहेगा ना फिर भी वो काम कर लेगा, क्योंकि उसका प्रैक्टिस है उसमें। वो आंख बंद करके भी, जिस तरह आप ही देखिए हमारी माताएं बहनें वर्षों से रोटी बनाते आ रही है। अब रोटी बनाने में कोई रॉकेट साइंस उनसे पूछने जाए कि बहन जी चाहे माता जी चाहे अपनी पत्नी से कि रोटी बनाने में कोई रॉकेट साइंस है, तो उसके बाद वो कुछ बोलेंगी नहीं, वो तो खाली आपका शक्ल देखेंगे और चुप करके अपना काम करने लगेगी। क्यों? बोलेगी पागल है। क्या बोलेगी? पागल है। लेकिन वही एक आम आदमी को बोल दो जिसने कभी रोटी नहीं बनाया है, जो मान लीजिए साउथ वाला है, उसको बोल दीजिए कि रोटी बनाओ या कुछ बनाओ, चपाती बनाओ, वो भाई साहब वो परेशान हो जाएगा। यार आटा में कितना पानी डाले हैं, कितना बार उसको गूँथना है, कैसे गोला काटें, कैसे रोटी बनाएं, कैसे बेलने में भारत का नक्शा, फिर टिफिन से काटें, फिर क्या करें, परेशान हो जाता है। तो इसीलिए ब्रूस ली ने ये वर्ड बोला था कि मुझे उस एक आदमी से खतरा है जो अपने एक मूव को डेली 1000 बार प्रैक्टिस करता है। मुझे 1000 मूव जानने वाले लोगों से खतरा नहीं है। ठीक है, तो आइए तो इस बात से अपने स्विंग ट्रेडिंग की हम शुरुआत करते हैं। शुरू से जो हमने एक अपना थंबनेल बना रखा है कि भाई हम मार्केट पे कुछ भी करने से पहले अपने डिसिप्लिन को आगे रखेंगे। जो नए लोग हैं उनको जानकारी में आना चाहिए कि डिसिप्लिन क्या है। क्या है डिसिप्लिन? तो डिसिप्लिन वो चीज़ होता है जो जीवन को जीने का तरीका बनाता है। आदमी को हर दृष्टि से परफेक्ट बनाने के लिए जो नियम कानून बनते हैं वो होता है डिसिप्लिन। समाज को मतलब शांति से सब रहे उसके लिए जो नियम कानून बनता है वो है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन आपको एक उन्नत आदमी बनाने में, एक विशेष आदमी बनाने में काफ़ी मददगार है। सेम चीज़ फाइनेंशियल जर्नी में भी डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है ना। फाइनेंशियल जर्नी की गाड़ी चल रही है और आपने डिसिप्लिन रखा ही नहीं, बोला चलाएंगे ना, सुत जाओ, सुत गए। उठे बोले गाड़ी चलाओ, तो चलो, गाड़ी 2 मिनट चला, उसके बाद देखे कि बाप रे यहाँ तो बहुत बड़ा तालाब है जी, यहाँ तो खूब मछली है। अब मछली धरने लगे, अल्लाह हो गया। पहुँचना था 1 दिन में, 1 साल में पहुँच रहे, गाड़ी में तेले ख़त्म हो गया, अब मारिए धक्का। समझ रहे? तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कहीं भी, मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ आपको कोई मतलब नहीं होता है, आपका डिसिप्लिन माया काट लिया है। हाँ, डिसिप्लिन को कई जगह आदमी अपडेट करते हैं, जिसमें क्या है कि सिचुएशन देख के, जिस तरह मार्केट जब 26,200 पे था तो हम लोग का डिसिप्लिन बोले कि भाई 1 महीना में जिसने इतना रिटर्न दे दिया उस पर ये डिसिप्लिन फॉलो करिए। ठीक है, वो ये डिसिप्लिन अप्लाइड करिए, हमने उस समय बताया। अब उसका यहाँ महत्व कम हो गया। ठीक है, तो इस यहाँ पर ही अब रूल नंबर 12 जो इस वीडियो के बाद मैं बना के एक बार अपडेट कर दूंगा। रूल नंबर 12 जो कि मैं ज़रूरी है तो उसको भी अपडेट कर दूंगा। बाकी अभी एक सिंपल स्विंग का जो स्ट्रेटजी होता है वो डिस्कस कर लेते हैं, और जितने ETF को हम कवर करते हैं उस पर क्या अभी परसेंटेज रखना है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बातचीत तो चलता ही रहेगा, है ना, तो मज़ा आएगा। 1 सेकेंड। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, अब बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। दूसरा चैनल है मेरा सर, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए
और साथ में ये टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ा जाए आगे। तो आप बोलेगा हाँ हाँ काहे नहीं चलिए, तो भाई साहब यहाँ आपको 2 या 3 स्ट्रेटजी काम हमने बताया है। पहला कि करंट मार्केट प्राइस पे 3% का स्ट्रेटजी। तो आप बोलोगे सर ये 3% क्या है? तो 3% का मतलब 3% नीचे गया फिर सेकेंड लॉट लग जाएगा, 3% ऊपर गया प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर नेक्स्ट डे प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल लगा देंगे। ये सिंपल स्ट्रेटजी है। यहाँ से 3% नीचे गया, यहाँ थर्ड लॉट लगा देंगे। क्लियर है? यही बताया था कि करंट मार्केट प्राइस पे बाई होगा, 3% डाउन सेकेंड लॉट, 3% डाउन थर्ड लॉट, ऊपर 3% अप गया प्रॉफिट बुक, और जो भी लास्ट लॉट लगा चाहे थर्ड लगे या फोर्थ लगे उस पर 6% ले लेना है। ये सिंपल स्ट्रेटजी है एकदम स्विंग का। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा हम यहाँ इसलिए बता दे रहे हैं, मान लीजिए निफ्टी 20 खरीदते हैं करंट मार्केट प्राइस पे, फर्स्ट लॉट लगा लिए, 3% ऊपर मिल गया आपको, आपने प्रॉफिट बुक किया, नेक्स्ट डे प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल लगा दिया। आप बोलोगे नेक्स्ट डे काहे लगाएंगे? तो ब्रोकरेज फॉर्म जो है ना वो आपको पूरा पैसा नेक्स्ट डे ही आपके अकाउंट में देता है, सेम डे नहीं देता है। 80% देता है, फिर बाद में करके देता है। और 3% नीचे गया तो फिर सेकेंड लॉट, फिर 3% नीचे गया तो थर्ड लॉट, और फिर ऊपर गया तो ये वाला में लास्ट में 6% लेना है। बस सिंपल है। आप बोलोगे जी। अब आइए, ये तो मेरा फर्स्ट नंबर था। सेकेंड नंबर में क्या है, रूल नंबर फर्स्ट क्या था, तो वो आप लोगों को पता चल गया, जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया था आप लोगों को कि मेरा रूल नंबर फर्स्ट क्या है। तो रूल नंबर फर्स्ट मेरा 3% वाला था। रूल नंबर सेकेंड क्या है? ठीक है, मैं बोला ना कि मैं बताने से ज़्यादा ना करवाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। आप बोलेगा ओहो अच्छा यही था, इस पे तो सर हाँ 3 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, कोई मायने नहीं रखता है, रूल फूल इसको कोई मायने नहीं। आपके अंदर वो चीज़ आ जाना चाहिए, फिर बनाते रहिए आप। अब मैं आपको अभी तक मैंने पुराने सब्सक्राइबर को भी रूल नंबर 1 नहीं बताया था, रूल नंबर 2 नहीं बताया था। क्या करना बता के? बोला सर आप शुरू में सब बोलते थे कि सर आप कौन है क्या है। मैं बोला क्या करना जान के, प्रॉफिट बुक कर लो, फिर जानते रहना साहब। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया साथ चला, आज आनंद में है, मस्ती में है। तो ये करंट मार्केट प्राइस पे आपने बाई किया फर्स्ट लॉट, इसमें आप 5% अप पे प्रॉफिट बुक करने का है ना? ठीक है, प्रॉफिट बुक करने का है। 1 मिनट, आपने करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर लिया, 5% ऊपर गया, आपने प्रॉफिट बुक किया, अगला दिन प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल दोनों मिला के लगा दिया। ठीक, अब यहाँ से गया 5% डाउन। ये कोई भी काम कर सकता है, कोई भी आदमी ये काम कर सकता है, कोई डाउट नहीं है। ये हो गया, ये सेकेंड लॉट लगा दिया, फिर 5% डाउन गया, फिर थर्ड लॉट लगा दिया। अब आप बोलोगे सर ये 5% का जो डाउन देख रहे हैं वो किस जगह से देख रहे हैं, है ना? किस जगह से देख रहे हैं? सेकेंड लॉट से 5% डाउन गया तो लगा दीजिए, बिल्कुल। और कहाँ से देखिएगा? तो सर एक अकाउंट में कैसे लगाएंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। और जो लास्ट में है उस पर 10% ले लीजिए। ये आपका सेकंड रूल कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है रूल। ठीक है, सेकंड रूल 5% डाउन ये, और यही काम आपको करवाते हैं। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर क्या मैंने क्वेश्चन किया था, अभी दिमाग में आया था कि अब लो 1 सेकेंड, एक अकाउंट पे कैसे लगाएंगे? तो एक अकाउंट पे आपको मान लीजिए बैंक निफ्टी को कवर करना है या निफ्टी 50 को कवर करना है, जिसको भी करना है। तो बैंक निफ्टी को करना है तो पहला तो हम लोग बैंक 20 से करते हैं, जो कि आपका बैंक निफ्टी को करता है, निपॉन का है। फिर आप बैंक IETF से भी कर सकते हैं, बाकी देखना पड़ेगा। और मतलब इस तरह से आप काफ़ी मतलब कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आप SBI, ठीक है, SBI का भी आप कर सकते हैं। SBI का जो है उसको सेट, ठीक है, सेट क्या ना कि इसमें हम लोग करते नहीं हैं ज़्यादा, इसीलिए आप इसमें कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है उसमें कर लीजिए। ठीक है, ये SBI का हो गया। उसी तरह फिर HDFC का करना है तो HDFC ये निफ बैन में है ना। UTI का करना है तो UTI बैन के ETF, ये सब बैंक निफ्टी को करता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसमें किस में करना है। तो अगर आपको किसी में करना है तो मैं तो एक ही वर्ड बोलूँगा, जिसका वॉल्यूम और वैल्यू दोनों ज़्यादा है उसी में बैठना है। ठीक है, उसी में बैठना है। तो उसका सरदार कौन है? उसका सरदार ये है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। तो उसमें आप मतलब अपना व्यू बना सकते हैं। ठीक है, तो एक ही अकाउंट में करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप एटलीस्ट 2 अकाउंट कर सकते हैं, 3 अकाउंट अपना बना सकते हैं। कोई आजकल फ्री ब्रोकरेज है तो उस पर कर सकते हैं। और एक आदमी एक पैन कार्ड पे कुछ भी बना सकता है। एक पैन कार्ड पे कितना भी आप अकाउंट ओपन खोल सकते हैं, कोई इसमें नहीं है, कितना भी खोल दीजिए।
क्लियर है? अब आप बोलोगे सर किस में खोलना है नहीं खोलना, तो भाई देखो अभी तो मैं तो अपना अब कम कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा ज़्यादा 4 तक रखूँगा, तो धीरे धीरे थोड़ा कम करना पड़ रहा है, क्या करें मजबूरी है, इतना सब धोखा दे रहा है कि क्या करें जाए। चलिए 2 रूल तो बता दिए, फर्स्ट सेकेंड। अब आइए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या था कि करंट मार्केट प्राइस पे अगर हम बाई किए हैं, ठीक है, तो फर्स्ट लॉट तो 5% अप पे प्रॉफिट बुक करना है और नेक्स्ट डे प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल लगाना है, और 10% डाउन पे आपको सेकेंड लॉट लगाना है, 10% डाउन पे आपको थर्ड लॉट लगाना है, और जब ये बाउंस बैक मारता है तो 10 से 20% का प्रॉफिट लेके ही यहाँ से निकलना है। 20 भी ले लिए तो कोई ख़राब नहीं है, बढ़िया है, ये थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए, 20% ही लेके आपको निकलना है लास्ट लॉट में, ठीक है। तो ये आपके सामने, तो आप बोलोगे सर इतना देता है, आप एक बार देखिएगा ना, देता नहीं बहुत कुछ देता है। तो इसमें कौन कौन सा आता है, तो इसमें मफांग, ठीक है, अल्फ़ा ALPHA अल्फ़ा, ये सब इसमें आता है। स्मॉल जो नहीं आता है स्मॉल वाला, स्मॉल कैप, आप बोलोगे स्मॉल कैप क्या है, ये भी ETF है, स्मॉल कैप ओनली फॉर, तो इस तरह का CPSE, ये सब इसमें आता है, CPSE ETF जो है, तो ये सब काफ़ी वॉलेटाइल है, खासकर सेक्टर में आप इसको देख सकते हो, काफ़ी वॉलेटाइल है, ठीक है। तो ये सब इसमें आता है। ये है रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। कई लोगों ने बोला था कि सर आपने 11, 12, 21 ये सब तो बता दिया, 13 रूल नंबर बता दिया, लेकिन रूल नंबर 1, 2, 3 क्या है? तो मैं बोला यार क्या करना रूल जान के, आराम से प्रॉफिट बनाओ, आप लोग ने अपना प्रॉफिट बनाते रहे। आज मैं उसको बता रहा हूँ कि रूल नंबर 1 ये था, रूल नंबर 2 ये है, और रूल नंबर 3 ये है। अब आप बोलिएगा सर बाकी का रूल, अरे भाई काम करते जाओ, प्रॉफिट बनाते जाओ, बाकी का रूल भी आ जाएगा जिसका बेनिफिट आप ले लोगे। तो जो नए लोग आए हैं, जुड़े हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये रूल समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं करना, माथा को शांत रखना है। आप बोलोगे सर पैसा को कहाँ रखेंगे, शेयर मार्केट में पैसा को कहाँ रखेंगे? तो पैसा को साहब हम लोग बॉन्ड में रखते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी में रखते हैं। एक हो गया आपको, हमने LT गिल्ट 20 जो है ये निपॉन का है, बेटर है, और ये लिक्विड 20, ठीक है, लिक्विड 20 ये हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये हो गया बॉन्ड। इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, इसमें खाली इसमें होल्ड करके रखना है, और इसमें जो है आपको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है। यहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, 8% से लेकर 10%, और इसमें आप स्विंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना, कुछ नहीं, कोई यहाँ उसका बेनिफिट। लेकिन यहाँ क्या है कि आप 1000 का होता है, 2 पैसा में चलता है, तो कभी भी आप पैसा डालिए, निकालने में आपको आसानी रहेगा, बड़ा से बड़ा पैसा को भी आप इसमें मूव कर सकते हैं, ठीक है। सर देखिए मैं जो इतनी बातें हैं मैंने शुरू से बताया है, थोड़ा अमेंडमेंट किया है, बाकी सब चीज़ वही है, बेस वही है। अब आपको मार्केट में कैसे चलना है मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, तो इस पर आप डू इट करिए, ठीक है, अच्छा बेनिफिट मिलेगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है मार्केट में बने रहिए, और ये अपना टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन करके हमारे साथ भी बने रहिए, साथ रहिए साहब, सफ़र में है, सफ़र में R&D चलता रहेगा, हम आप आनंद लेंगे, ठीक है। ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, और आप निश्चिंत रहिए, किसी प्रकार का भी कोई भी आप अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, और आगे भी कोशिश यही रहेगा। और बल्कि मेरा अभी बहुत आगे तक का एक बहुत पॉजिटिव सोच के साथ चल रहा हूँ, वो भी मैं बाद में आप लोगों के सामने लाऊंगा, जिससे आप लोगों को भी बेनिफिट होगा, ठीक है, चिंता मत करिए। वो अभी नहीं है, वो आने वाला 2 साल 3 साल आगे का प्रोग्राम पे अपन काम कर रहे हैं, तो देखते हैं। देखिए हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग को कोई बहुत बड़ा जानकारी देने वाला नहीं है, समझिए ना, और ना हम लोग के पास बहुत बड़ा कैपिटल है, तो यहाँ कैपिटल इशू नहीं रखता है। कैपिटल तो हो जाएगा, आदमी कहीं ना कहीं से, जब आपका बिहेव अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो कैपिटल तो साहब आज ना कल बन जाएगा, और कैपिटल आपको प्रोवाइड भी हो जाएगा, क्योंकि आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको कैपिटल देने के लिए तैयार है, क्योंकि आपका वर्क, आपके कॉन्फिडेंस और आपके काम के तरीकों देख के आपको कैपिटल देने के लिए तैयार है। यहाँ इंपॉर्टेंट कैपिटल का नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट ये होता है कि आगे क्या, आगे कैसे बढ़े, तो इसी पर अपना R&D चल रहा है। तो आने वाला टाइम में आपको बहुत अच्छा एक कोशिश कर रहे हैं सर, देखिए हाँ, तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात मैंने बोला था कि मैं बात करूँगा, तो मैंने बात करने की कोशिश की थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैसेज किया था, लेकिन मैं आप लोगों को भी दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ कि उनके घर में उनकी वाइफ का प्रॉब्लम हुआ है, कुछ हार्ट अटैक समथिंग, तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका सब चीज़ ठीक रहे, ठीक है। इसीलिए फिर मैंने उनको किसी भी प्रकार का और कुछ नहीं बोला, और मैं यहाँ शांत हो गया कि ठीक है नेक्स्ट टाइम। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर अभी हम नहीं बात कर पाएंगे, मेरे को हॉस्पिटल में है। हम बोले क्या बात हो गई? तो बोला सर ऐसा ऐसा बात। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, तो इसलिए मैंने इस बार नहीं बात किया। तो देखता हूँ नेक्स्ट बार, या फिर कोई कॉल, क्योंकि आएंगे सर, बात करेंगे, वीडियो कॉल पे आएंगे और अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।